हेलो, आ जाए शुरू। यस, यस। जैसे आप कल क्लास लेंगी? हाँ जी बिल्कुल, ओके मिस। इंशाल्लाह। मेरे से एक और बात पूछनी है। हाँ जी पूछे। मिस, ये पेपर कितने मार्क्स का आएगा हम लोगों का? पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। ओके। और पेपर आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा। तो जो टॉपिक्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ, यू हैव टू लर्न देम प्रॉपर्ली। ओके मिस। Okay, let's start. Then and again type of insect pest of rice is leaf folder. Mephalocrocis medinalis, ठीक है, ये इसका नाम है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। एग्स जो इनके ओवल शेप के होते हैं और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। लार्वी इनके लाइट येलो और येलोइश ग्रीन से होते हैं विद डार्क ब्राउन हेयर्स एंड अप टू 25 mm in length, बहुत छोटे, and turn into actively moving caterpillars. The body of the larvae turn green when it starts feeding. अच्छा, लार्वी कैटरपिलर में टर्न होने का मतलब मैं ही बता देती हूँ। ये होता है कि बाज़ लार्वी जो है मोबाइल नहीं होते, लेकिन बाज़ लार्वी मोबाइल होते हैं। जो कैटरपिलर होता है वो मोबाइल होता है, ठीक है। इट कैन मूव। The body of the larvae turns green when it starts feeding. The pupa are light brown and turns to reddish brown. The mature moths are shiny yellowish brown with dark colored inner and outer bands on both forewings. अच्छा, ये तो डिटेल्स हैं, आप ये तो देख के समझ आती हैं वैसे, ठीक है। Biology. Each female rice leaf folder oviposits about 300 disc-shaped eggs, यानी चपटे eggs होते हैं इनके, in an isolated fashion, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि eggs जो है वो बंच फॉर्म में होंगे या एक साथ ले हो रहे हैं, और हर egg अलग ले होता है। Usually near the top of a leaf. The immature appears after 4 to 6 days, यानी जो लार्वी होगा वो 4 से 6 दिन के बाद हैच होगा, और उसके बाद कंप्लीट जो स्टेज है इसकी 5 इंस्टार्स जो है वो 3 से 4 हफ्ते में पूरी हो जाती हैं। दे स्टे इन प्यूपल स्टेज फॉर 6 to 10 days depending on environmental condition. This pest is found active throughout the rice growing season, but most abundant during rainy season as it prefers high humidity. इसीलिए जो है वो बारिश, गर्मी, सर्दी, टेम्परेचर की जो कैलकुलेशन है ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए अगर लगे कि बारिश हो गई है या होने वाली है, तो उसी वक्त जो है वो स्प्रेज वगैरह कर दिए जाते हैं ताकि इन्फेस्टेशन ना हो, ठीक है। द moths are nocturnal and active during night time, that you already know. ये बंद कर। ठीक है, इस तरीके से इनके जो लार्वी है लीफ फोल्डर की है, चूंकि ये लीफ फोल्डर है तो ये इस तरीके से आप देखें, इसको लीफ को फोल्ड करके उसके अंदर रहता है, ठीक है। पत्ता जो है वो सीधा नहीं रहेगा, किनारों से अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। लीफ फोल्ड्स longitudinally and larva live inside. Larva yellowish green in color, measures about 16 to 20 mm in length. अच्छा, अब डैमेज या इनका साइकिल जो है वो कैसा है। लीफ रोल
इनसाइड द लीफ ये जो है वो 6 से 8 दिन रहता है। टोटल लाइफ साइकिल इनका 26 to 48 डेज का होता है। 4 जनरेशन ये बना सकते हैं 1 साल के अंदर। सही। डैमेज ये इस तरीके से करते हैं कि ऑब्वियसली लीफ के ऊपर फीड करते हैं और लीफ को फोल्ड कर देते हैं। ड्यूरिंग हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ दिस पेस्ट द राइस प्लांट ड्राइज अप एंड अपीयर्स स्कॉच्ड, यानी बिल्कुल बर्न लगेगा, जैसे सूरज की रोशनी से जल सा गया हो ज़्यादा धूप से। द लार्वी फोल्ड्स the leaves longitudinally before feeding and fasten the margins of infested larvae through thread-like saliva. मतलब ये एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं अपने सलाइवा की और वो बिल्कुल थ्रेड लाइक सी होती है और यानी स्टिकी होती है। ठीक है, वो दोनों एंड्स जो है वो आपस में लीफ के चिपक जाते हैं, जैसे धागा है, धागे से हुआ है, धागे से किसी ने सिलाई कर दिया और उसके अंदर ये छुप के आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, then it starts feeding by scraping the green mesophyll within the folded leaves and continues feeding from one plant to another. फिर ये जो है वो टिश्यूज पे फीड करना शुरू करते हैं अंदर। This causes pale white stripes appearance on the leaves. Therefore, the photosynthetic ability of rice plants reduce. Obviously, अगर टिश्यूज को खा लिया, सेल को खा लिया, तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। सही है। And damaged leaves acts as entry point for bacterial and fungal infections. Again, अगर आपने लीफ की ये सरफेस को रप्चर कर दिया है तो आसानी से किसी भी पैथोजन की एंट्री हो जाएगी। This pest causes maximum damage due to feeding on flag leaf of the plant. यानी बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लीफ के ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये डैमेज कॉज करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी करने का भी सबब बनते हैं कि खुद तो ये खा ही रहे हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे पैथोजेंस को भी एंट्री देने का सबब बनते हैं। Management again can be done by cultural control, biological and chemical. Cultural control के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ज़्यादा नाइट्रोजन यूज ना करें। रिमूवल ऑफ ग्रासी वीड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। The weeds present now surrounding में rice field can help to prevent the population build-up of rice leaf folder on alternate hosts. Alternate hosts नहीं होगा तो फिर जी yes okay. The use of light traps to attract and kill the adults will help to reduce the population of next generation. लाइट देखिए, कुछ इंसेक्ट जो है वो लाइट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है वो डार्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन मेथड्स को जो है वो हम अपनी अकल से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रैप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना मार्केट्स, आप फील्ड में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। आप लाइट ट्रैप्स यूज करके इंसेक्ट्स को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ताकि आपकी फील्ड में जो है वो उनका अमाउंट जो है वो कम हो जाए, ऑब्वियसली, और फिर इन्फेक्शन भी कम होगा। ठीक है, ये किस तरीके के होते हैं दैट वी विल सी नेक्स्ट कि किस किस तरीके के ट्रैप्स होते हैं, क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं। मिस ये RLF क्या होता है? बेटा शॉर्ट फॉर्म करके लिखा गया जगह जगह, राइस लीफ फोल्डर जो इंसेक्ट है उसी का नाम है। मिस ये ETL ETL क्या है? अच्छा, ये भी मैं बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने याद करना शुरू नहीं किया है। ETL मिस ये इक्विलिब्रियम करके कुछ था। जी बिल्कुल, थ्रेशोल्ड लेवल सही पैरामीटर्स जो थे। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर फ्रॉग्स एंड टोड्स आर वेरी एक्टिव प्रेडेटर्स ऑफ राइस लीफ फोल्डर। ट्राइकोग्रामा स्पीशी जो है वो हम इसे यूज कर सकते हैं, ये इंसेक्ट है। अदर नेचुरल एनिमीज लाइक लेडी बर्ड बीटर्स एक्सेट्रा नॉर्मली हेल्पफुल टू पुश द राइस लीफ फोल्डर बिलो ETL, यानी अब किसी हद तक ये कंट्रोल हो सकती है इनके थ्रू। द यूज ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली बैसिलस thuringiensis प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल अगेंस्ट राइस लीफ फोल्डर। केमिकल कंट्रोल के अंदर आप डेल्टा मैचिन यूज कर सकते हैं, डेल्टा फॉस एंड वेटाको। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, ये जो नाम होते हैं ये जेनरिक होते हैं। ठीक है, ये कंपनी बेस्ड नहीं होते। कंपनी जो है वो अलग अलग नेम से इनको लॉन्च करती हैं, लेकिन आपको यही नाम पता होना चाहिए। पेस्ट ऑफ व्हीट क्रॉप। अभी तक हमने जितने भी पेस्ट पढ़े थे वो राइस के पढ़े थे। तो राइस के ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक करते हैं। अच्छा, कुछ पेस्ट जो है वो व्हीट और राइस के सेम है, स्पीशी वाइज थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कैटेगरी वाइज वो सिमिलर है। जैसे कि बोरर्स, अगेन इसमें भी बोरर होते हैं, पिंक व्हीट बोरर, जो किसकी स्पीशी नेम है सिसामिया इन्फेरिस।
आप इसको टेक्निकल नेम भी कह सकते हैं, आप इसको बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं, आप इसको जोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं और साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाम क्या है? सिसामिया इन्फेरंस लेपिडोटेरा ऑर्डर है। Again, it is a moth. Identification: eggs are pale to creamy white in color and turn to brown color before hatching. Adults are small, stout and straw colored in appearance. ठीक है, मतलब कोई अजीब सा कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंटली वाइट भी नहीं होते और पिंक भी नहीं होते। ठीक है, hinder wings are of white color, larvae are of pinkish color, white without stripes and red brown head with cylindrical body. ये डिफाइन किया था इनका स्ट्रक्चर सलीम शाह ने 2010। बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है देखने में कि हम किसी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। The eggs are laid in groups in many rows within the leaf sheath. लीफ की जो लोअर सरफेस उसके अंदर बिल्कुल। The eggs are rounded, pale, creamy and yellowish green appearance. There are about 4 to 6 generations in a year. The larvae bore and feed on stem tissues. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने राइस में पढ़ा था कि स्टेम के अंदर बोर करेगा और उसके अंदर फीड करेगा। It pupates inside the stem. स्टेम के अंदर ही प्यूपा बनेगा। The egg stage lasts for 7 to 10 days, then larvae for 20 to 30 days, and pupa for 8 to 10 days. The total lifespan is about 40 to 70 days depending upon the weather conditions. इस तरह से, ठीक है। ये तो एक जनरलाइज सी ही है वैसे, मतलब ये पिंक स्टैम्प हो रहा है यहाँ पे लिखा है, लेकिन सबकी यही है, कमो बेश ऐसी ही है। ठीक है, एग होगा फिर लार्वी होंगे, अब डिपेंड करता है कि कितनी लार्वल स्टेजेस हैं। यहाँ पे लिखा है 5 होती हैं इसकी, फिर प्यूपा बनेगा, फिर अगेन ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका न्यूली इमर्जिंग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ व्हीट, ये मतलब इतना ज़्यादा पुराना आइडेंटिफाइड नहीं है, इसको अब ये पेस्ट बनना शुरू हो गया है। मेनली ऑब्जर्व्ड इन व्हीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम, व्हीट और राइस दोनों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, द डैमेज इज कॉज्ड बाय द कैटरपिलर्स इन व्हीट क्रॉप्स। द कैटरपिलर्स बोर इनटू द स्टेम एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यूज ऑफ द सेंट्रल स्टेम और एरियल एरियाज ऑफ द प्लांट। जो मेन स्टेम होगा नॉर्मली उसी को ये खराब कर देता है, उसी को बर्बाद करता है। द अटैक प्लांट प्रोड्यूस डेड हार्ट और white ear heads or white ear spikes. मैनेजमेंट इसकी कैसे कर सकते हैं आप रूटिंग कर लें एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड वीट क्रॉप। अपरूटिंग का मतलब कि प्लांट को निकाल ले बाहर, ठीक है, जो इन्फेक्टेड है, खत्म, मतलब उसे फील्ड से हटा दें, खराब को रहने ना दें। रिमूवल ऑफ स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, आप कचरे को वहाँ छोड़ दें नहीं, ठीक है, जो भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल है हार्वेस्ट करने के बाद। इसको आम जुबान में जैसे हम बोलेंगे, गन्नों की बालियाँ आपने चुन ली और आपने प्लांट में ही फील्ड में छोड़ दिया कि खुद ही खत्म हो जाएगा। नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि भाई ठीक है, ये खुद ही सूख जाएगा और खुद ही ज़मीन में मिक्सअप हो जाएगा, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर भी ज़मीन में मिक्स हो जाएगा, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर फील्ड में इन्फेक्शन था तो फिर इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन फैलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो स्टबल्स हैं वो रिमूव कर दें, हटा दें, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। After harvesting can minimize the impact of this pest damage. In addition, the rotation of crops can also play a role in breakdown of life cycle. Crop rotation का मतलब कि आप एक ही जगह पे बार बार एक ही क्रॉप ना लगाते रहें, अदरवाइज जो है वो पेस्ट को मौका मिलता रहेगा बार बार इन्फेक्शन करने का। तो सो इट इज़ बेटर टू रोटेट क्रॉप्स, यानी एक बार एक लगाई तो दूसरी बार कुछ और लगाएं, मतलब जो होस्ट है वो ना लगाएं दोबारा के, पता चला वीट भी होस्ट है राइस भी होस्ट है तो अगली बार आपने राइस लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो खैर व्हीट और राइस नॉर्मली अलग अलग प्लेसेस पे ग्रो कराई जाती हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, द प्यूपा इज प्रॉपरली इन्वेडेड एंड कंट्रोल्ड बाय Xanthopinpla स्पीशीज, ये इंसेक्ट है, ठीक है, एंड टेट्रास्टाइकस आइगारी, ये भी इंसेक्ट है। देयर आर डिफरेंट एग्स लाइक ट्राइकोग्रामा मिनियूटम एंड लार्वा, जैसे कि एपिंटेलिस फ्लेविपिस and Bracken chinensis. These are parasitoids whose potentials can be exploited for the management of this emerging pest. इनको यूज किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा भी यूज किया तो नहीं जा रहा है, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि ये पैरासाइटोइड्स हैं, ठीक है। केमिकल कंट्रोल आप यूज करते हैं क्यूनल फोर्स एंड वेटाको। फिर वीट के ऊपर एफिड्स का अटैक बहुत कॉमन है और बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ एफिड्स वीट के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, और भी होते हैं। ऑर्डर इनका एफिड्स का हेमिप्टेरा होता है, ठीक है। हेमी का मतलब किस तरीके के होंगे एफिड्स, एफिड्स के जो वो होते हैं विंग्स जो हैं वो छोटे होते हैं, आधे होंगे, इसलिए हम इनको हेमिप्टेरा कहते हैं, आधे विंग्स वाले। इट हैज छोटे से होते हैं एफिड्स बहुत, यहाँ पे आपको जूम करके पिक्चर्स दिखाई गई है इस तरीके से, लेकिन दर हकीकत एफिड्स बहुत छोटे होते हैं। इवन दिस पिक्चर इज क्वाइट जूम्ड, ये जो लीफ वाली पिक्चर है
ये बहुत छोटे हैं एक्चुअली, इतने बड़े भी आपको नजर नहीं आते नेकेड आई से। ये जो पिक्चर्स हैं इंतहाई जूम करके ली गई हैं, ठीक है। एफिड्स बहुत छोटे, सबसे आसान पहचान एफिड्स की यही होती है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट से होते हैं, बॉडी इनकी कलरफुल भी होगी तो ट्रांसपेरेंट पेरेंट्स होगी, मतलब इनके अंदर लाइट जो आपको लगेगा कि पास हो रही है, ये थोड़े ब्राइट लगेंगे आपको, जैसे नियॉन कलर जिन्हें कहना चाहिए, ऐसे लगते हैं। वाइटिश होंगे या ग्रीनिश होंगे, इस तरीके के। बहुत ज़्यादा कुछ स्पीशीज़ हैं इनकी जो डार्क होती हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होते। ज़्यादातर स्पीशीज़ डार्क शेड नहीं होती, और पहचानना इनको इसलिए आसान होता है, बहुत माइन्यूट होती हैं और पूरे के प्लांट को अपने अपने खुद से कवर कर लेती हैं। ये ज़्यादा इनकी इन्फेस्टेशन होती है नॉर्मली, ठीक है। It has been reported that different types of aphids, such as bird cherry oat aphid, English green aphid, and the green bug, are major threats to wheat in Pakistan. It's a medium-sized row Phallocyphum paddy is medium-sized olive-colored aphid with reddish-orange patches on back at base of cornicles. The other body parts, such as antenna, eyes, legs, and cornicles, has black color. अच्छा, ये तमाम की जो है वो बॉडी मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन की गई है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, यू विल हैव टू रीड इट। सही है। बायोलॉजी इनकी क्या है? द एग्स आर लेड इन स्मॉल गैप्स बिटवीन स्टेम एंड एक्सिलरी बर्ड्स। जो साइड की जो बर्ड्स होती हैं, साइड में से यानी जो शाखें निकल रही हैं उनके और स्टेम के बीच में जो मामूली सा गैप होता है, इसके अंदर ये अपने एग्स को ले करते हैं। The newly emerged nymphs starts feeding on leaves and develops rapidly on fresh growth on plants. The nymphs feeding on fresh younger leaves develops to large wingless adults, which give rise to wing generations. Wing population develops in response to overcrowding and poor nutrition, which can migrate to other host plants. Other than that, wing produce नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा infestation है तो फिर कुछ जो है जो adults हैं वो wing produce कर लेंगे ताकि वो कहीं और move कर सकें feed करने के लिए, ठीक है। यानी ये एक इकोलॉजिकल पुश होता है, अगर ज़रूरत है तो होगा वरना नहीं। In addition, most of the aphids are attracted to yellow. White paddy is attracted to green color. English green aphid overwinters both as nymphs and as eggs, यानी पूरा विंटर गुजार लेते हैं, दोनों तरीके से गुजार सकते हैं, निम्फ की फॉर्म में भी एग की फॉर्म में भी। वीट के ऊपर एफिड्स मूव टू पेनिकल व्हेन प्लांट्स बिकम मेच्योर। जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो जो एफिड्स हैं वो स्टेम से जो है वो पेनिकल की तरफ चले जाते हैं, यानी जो फ्रूटिंग बॉडी है जहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, जो गंदों की बाली जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे गंदों का सीड होता है। Wing population starts in May and continues to develop throughout summer. ताकि यानी इस अरसे में मई में जो है, मई जून में जो है, ये जुलाई में जो है वो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं पूरी क्रॉप्स के ऊपर। ग्रीन बग जो है वो प्रोड्यूस यंग वंस विद एंड विदाउट मेटिंग इन कोल्ड विंटर्स एंड वार्म और माइल्ड क्लाइमेट कंडीशन रिस्पेक्टिवली। दे कंप्लीट 3 स्टार्स टू बिकम अडल्ट। 3 बार यानी इनकी मोल्टिंग होती है, 3 बार चेंज आता है। डैमेज इस तरीके का डैमेज करते हैं, ये पूरे के पूरे पत्ते और स्टेम को कवर कर लेते हैं। Aphids cause damage as nymph as well as adult, दोनों forms में। They aggregate on the leaves and shoots initial stages of the crop and move to ears and settle in the bracts. Ears मतलब वही panicle जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, flowering inflorescence and settle in the bracts and kernels near the maturity of the crop. The economic loss may increase up to 40%. They excrete honeydew from their bodies, which acts as medium for the development of again sooty mold fungus. Thus, they disturb the photosynthetic activity of plant and ultimately reduce the yield. Anything that is confusing? कुछ है पूछना है? इस तरीके का एक करते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब जरा मजा आ रहा है सब्जेक्ट में? पता चल रहा है कि कितनी अहमियत है सब्जेक्ट की? जी मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तब अच्छा लगता है। सही। अच्छा जी, इनकी मैनेजमेंट हम कल्चर कंट्रोल के जरिए कर सकते हैं। डिलेड प्लांटिंग ऑफ फीड में अवॉइड एफर्ट्स कॉलोनाइजेशन बिफोर विंटर। थोड़ा सा हम उसका टाइम गुजरना आने दें निम्फल स्टेजेस का या एग्स की हैचिंग वगैरह का। Similarly, the weeds and stubbles of other crops which can become a source of feeding for aphids should be removed and destroyed. यानी जो भी इधर स्टबल प्रेजेंट है या जो भी अल्टरनेट होस्ट हैं या ग्रासेस हैं वो आप साइडों से हटा दें। बायोलॉजिकल कंट्रोल
लेडी बर्ड बीटल को यूज किया जा सकता है एज प्रीडेटर, फ्लावर फ्लाई लार्वी को यूज किया जा सकता है, लेस विंग्स को यूज किया जा सकता है, पैरासिटिक वेस्ट को, स्पाइडर्स को एंड इन्थेमोपैथोजेनिक फंजाइस को यूज किया जा सकता है इनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। मल्टीपल स्पीशीज कैन बी यूज्ड। सही है। केमिकल कंट्रोल, प्रेशर स्प्रे ऑफ हॉट वाटर इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एफिड्स। अच्छा, एफिड्स की चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनका साइज भी छोटा होता है, तो केमिकल कंट्रोल को इतना ज़्यादा प्रिफेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टमिक में अंदर या तो आप सिस्टमिक तरह इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि और फिर हम वीट को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो वहीं पे इन्फेक्शन है, तो फिर आप कितना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे? अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि या तो आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज करें, यानी पानी में मिला के, ठीक है, और इससे भी बेहतर तरीका ये होता है कि आप प्रेशर स्प्रे ऑफ हॉट वाटर कर दें पूरी क्रॉप के ऊपर, ताकि अगर इन्फेक्शन है तो वो फिर जो है वो पानी में बह जाए नीचे। सही है। और उससे भी बेहतर ये होता है कि आप सीड को ट्रीट करें। सीड ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि सीड सोइंग से पहले हम सीड को किसी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के अंदर डिप कर देते हैं और फिर उस सीड को सोन करते हैं, तो इससे भी इन्फेस्टेशन नहीं होती है। ठीक है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी लेटर। फर्दर वीट के ऊपर वीट आर्मी वॉर्म ये एक्ट करते हैं। माइथीमैना सेपरेटा, ऑर्डर इनका लेपिडोप्टेरा, आइडेंटिफिकेशन, एग्स आर स्फेरिकल इन शेप with milky white color. Larva has black brown. Larva has black brown and one intermediate light dorsal stripe. And pupa are yellowish brown and shiny color. Four wings are grey, यानी आगे वाले जो wings हैं वो greyish yellow होते हैं. Hind wings जो हैं वो grey color के होते हैं with dark external margins. Four wings have dark grey और pale reddish tint with uniform spots of distinct edges. ये तस्वीर है, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन किया गया है अभी। इनका अडल्ट लाइफ स्पैन जो है वो 15 से 20 दिन का होता है। फीमेल हैज द कैपेसिटी टू ले मोर देन 300 एग्स। द एग्स लेड इन 2 to 4 रोज इन ग्रुप्स ऑफ 10 एग्स। इस तरीके से रोज बना बना के ये ले करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एग लास्ट फॉर 4 to 12 days डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट। Larvae usually have 6 in star stages and pupate in the soil at the depth of 2 cm along the edges of field and roots. They hibernate in soil as pupa during harsh weather conditions. The total development from egg to adult lasts for 30 to 45 days. इस तरीके की इनकी इन्फेस्टेशन होती है। ये जो है वो नीचे की तरफ जो है वो क्रॉप को भी हर्ट करते हैं, ऊपर इनके लार्वी ट्रेवल करके पूरे प्लांट को भी फीड कर सकते हैं, सीड्स को भी फीड के ऊपर भी फीडिंग के ले सकते हैं। ये कैटरपिलर्स कॉज मेजर डैमेज एट सीडलिंग स्टेज। ज़्यादातर इनको आर्मी वॉर्म को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हो सकता है याद हो। आर्मी वॉर्म जो है वो सबसे पहले सीडलिंग स्टेज को डैमेज करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो ये प्लांट को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आर्मी वॉर्म की क्वांटिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा है तो सीडलिंग स्टेज के ऊपर ही प्लांट डैमेज हो जाएगा और क्रॉप बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर बन भी गई है और बाद में इनकी जो समझ लें इन्फेस्टेशन बाद में हुई है, तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, और एक से दूसरी फील्ड में मूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये ऊपर स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर और पूरे के पूरे फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। कल्चरल कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप इसको इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करें, आप फ्रूटिंग कर लें। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड सीडलिंग आर रिकमेंडेड। जो भी इन्फेक्टेड सीडलिंग है आप उसे हटा दें। क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन द लाइफ साइकिल। Deep ploughing after crop harvest can expose the overwintering pupa to sunlight, birds and other natural enemies. Deep ploughing आपने देखा होगा, खाली ज़मीन के अंदर, ये तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, बल्कि तस्वीरों के अंदर खाली ज़मीन के अंदर किसान हल चला रहे होते हैं, मट्टी ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली सबने देखा होगा, देखा है? जी मिस। यस मिस। हाँ, तो यही बात है कि आप ज़मीन को के अंदर सॉइल को जो है वो ऊपर नीचे करें, ताकि अगर कोई ऐसा लार्वी वगैरह ज़मीन में दबे हुए हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाएं, तो बर्ड जो है वो उन पे फीड कर सकते हैं। सनलाइट से भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर तो वो छुप के बैठे हुए ज़मीन में हाइबरनेट करके अपने सूटेबल फेवरेबल एनवायरनमेंट में, तो हम वो एनवायरनमेंट उन्हें ना दें, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इंसेक्ट्स के। एपेंटेलिस रूफिक्रस, सार्कोफेगा ओरिएंटलॉइड्स एंड Exorcista Phalanx for the management of this pest. Sparrows and crows can also act as predators, so the use of some material which can attract them in the field can cause very positive impact. यानी अब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें क्लियरली इतनी ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो कि स्पैरोज एंड क्रोज को नजर आए, तो हम उन्हें एक दे सकते हैं, दाना प्रोवाइड कर दें ज़मीन के अंदर कि वो
दाने को खाने के लिए ज़मीन पे आए और उसके साथ साथ हमारे पेस्ट को भी खा के चले जाएं। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स। द यूज ऑफ एंटामोपैथोजेनिक फंजाई जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना, इनजेरिया, फ्यूमोरोसिया कैन आल्सो बी इंकॉर्पोरेटेड इन पेस्ट पॉपुलेशन एज permanent mortality factor. The use of systemic insecticide with first irrigation provides positive control. पहली बार जब पानी देते हैं जमीन में उसी वक्त आप इंसेक्टिसाइड जो है वो मिक्स कर दें वाटर के अंदर। अच्छा, ये किसी और का इस पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें कि पेपर जो है वो आपका जो डेट्स हैं ऑब्वियसली आपने देख ली होंगी। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जो भी टॉपिक्स मैंने आपके पढ़ाए वो तमाम के तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं एग्जाम के अंदर एज लॉन्ग क्वेश्चन। तो अपने नोट्स अपने खुद प्रिपेयर कर लें अपने हिसाब से कि कौन कितना लिख सकता है, वो हिसाब से अपने पास लिख ले। और ऑब्वियसली जो बेसिक बातें हैं वो ज़रूर लिखनी होंगी सवाल के अंदर। और ये कि अभी तक जो भी पढ़ाया है वो सभी आएंगे जी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। जी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे बस, ताकि आपको आसानी हो। बहुत ज़्यादा अगर मैंने कॉन्सेप्चुअल दे दिया तो आप ही लोगों को परेशानी होगी। सही है। जी मिस मिस, लॉन्ग ज्यादा मत दिएगा वरना सब हिल जाएगा। देखिए मैंने जो पढ़ाया है वो सब आ रहा है, तो एक्चुअली मेजर टॉपिक्स ही हैं। जो जो 5-6 टॉपिक्स हम दोनों सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो सब कुछ है इंक्लूडेड। ठीक है, लेकिन ये कि उसमें 1-2 आपको चॉइसेस मिल जाएंगी, वो आपके ऊपर है। सही है। ठीक है ओके मिस। मिस। ओके, चलें जी, ठीक है। मिस तो हम कल क्लास में मिलते हैं। जी बोलिए। मिस ये इंस्टार्स क्या होता इंस्टार स्टेजेस हैं बेटा, डेवलपमेंटल स्टेजेस, निम्फल स्टेजेस। सॉरी, एंटाइमोपैथोजेनिक फंजाई जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर ईट करें यानी प्रेडेटरी फंजाई, वो एंटाइमोपैथोजेनिक फंजाई होते हैं। ऐसे फंजाई बहुत कम है लेकिन हैं, और ये बहुत अच्छे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, यानी हम इनके जरिए बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें से कुछ नाम है बड़े फेमस, जैसे अभी 1-2 तो आपने यहाँ पे देखे, ब्यूवेरिया बेसियाना, इजेरिया, फ्यूमोसोरेसिया। इसके अलावा जो है वो ट्राइकोडर्मा, ये बहुत फेमस है। ये स्पीशीज यूज की जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है एंटाइमोपैथोजेनिक फंजाई लेकिन है। पैसिलोमाइसिस, अभी जो मुझे याद आ रहे हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया? जी ओके मिस। मिस। ओके जी, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मिस।